नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कंप्यूटर 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो ये आपके लिए यूपी पेट, यूपी पीसीएस और अन्य स्टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं, ये आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आयोगों द्वारा परीक्षाओं में, वही क्वेश्चन है। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। याद रखेगा, कंप्यूटर में जैसे कि मोबाइल में आप एप्लीकेशन डाले जाते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर में भी एप्लीकेशन डाले जाते हैं। जैसे कि आप क्रोम देख सकते हो, टेलीग्राम भी, व्हाट्सअप भी, ये सारे एप्लीकेशन कंप्यूटर में भी उपलब्ध हैं। तो इसका सही आंसर एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है। तो भाषा सर्वप्रथम फोरट्रान विकसित की गई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछी गई है कि प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा, तो फोरट्रान। अगला देख लेते हैं, सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे कौन सी भाषा है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज, HLL, इसे फुल शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। ये कोबोल, बेसिक, जावा ये भाषा के उदाहरण है। 4 नंबर देख लेते हैं, कंप्यूटर भाषा फोरट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है। तो फोरट्रान ये विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। ये भी याद रखेगा, फोरट्रान ये विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। अब अगला देख लेते हैं, डीवीडी उदाहरण है। तो डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ये भी याद रखेगा, ऑप्टिकल डिस्क का डीवीडी उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है। तो इसका सही आंसर है तृतीय पीढ़ी। याद रखेगा, तृतीय पीढ़ी में टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का उपयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है। तो वार्म बूटिंग कहा जाता है। याद रखेगा, वार्म बूटिंग इसका सही आंसर है। पहले से स्टार्ट कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को वार्म बूटिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है। तो ये जावा लैंग्वेज है। याद रखेगा, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रे क्या है। तो CRAY क्या है। ये सुपर कंप्यूटर है। क्रे, CRAY, क्रे सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है। तो ये UPS है। याद रखेगा, UPS, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप UPS। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं। तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो याद रखिएगा, फाइल एक्सटेंशन फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका सही आंसर है। 12 नंबर देख लेते हैं, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो फंक्शन की 12 होती हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है ये। तो कीबोर्ड में फंक्शन की 12 होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो ये चतुर्थ पीढ़ी का। याद रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। 15 नंबर देख लेते हैं, कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों को कोड को क्या कहा जाता है। तो ये बार कोड कहते हैं। याद रखिएगा, आप किसी भी प्रोडक्ट में देखे होंगे, वहाँ पर लाइन ऐसे बनी होती हैं, कहीं पर ज़्यादा डार्क, कहीं पर ज़्यादा पतली, ऐसे, तो उसको बार कोड कहते हैं। ये भी इसका सही आंसर है। 16 नंबर देख लेते हैं, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है। तो मोडेम। याद रखिएगा, इससे मोड लिया गया और इसे डेम लिया गया, अर्थात मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का मोडेम इसका शॉर्ट फॉर्म है। 17 नंबर देख लेते हैं, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। तो एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, तो वर्कशीट का ऑप्शन इसका सही है, वर्कशीट। अगला देख लेते हैं, ओरेकल है। तो ओरेकल क्या है। तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो ओरेकल क्या है। तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पास्कल। तो पास्कल क्या है। तो ये कंप्यूटर की एक भाषा है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पास्कल क्या है। तो पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है। 20 नंबर देख लेते हैं, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे क्या कहते हैं। तो टर्मिनल। याद रखिएगा, ये टर्मिनल से डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है और निकलता है, टर्मिनल। तो ओके दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज़ सेंटर बाय जीतू।